राधे कृष्णा आप सभी को। जैसा कि आप सभी समझ ही गए होंगे, आज का ये हमारा व्लॉग ब्रज की यात्रा का व्लॉग है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंदमय यात्रा के आपको दर्शन होने वाले हैं, इसलिए इस व्लॉग को पूरे मन भाव के साथ देखिए। पूरा वीडियो देखिए, आपको परम आनंद आएगा। वैसे तो हम हमेशा गाड़ी से या फिर ट्रेन से बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाते रहते हैं, लेकिन इस बार की ये यात्रा एक बस से थी। आप लोगों के आसपास भी होता होगा ना, जब मंदिरों से बसें बनकर हमें दर्शन के लिए ले जाती हैं। उसी तरह से ये बस जा रही थी जिसमें मैंने इस बार की यात्रा की। एक अलग ही अनुभव था। आप लोग किसी भी तरह से जाते हों, लेकिन एक बार इस तरह की बस में यात्रा ज़रूर करें, उसमें आपको एक अलग ही आनंद आता है। हमारी ये यात्रा शुरू हुई सुबह 6 बजे। गर्मी का मौसम था। हमें सबसे पहले जाना था कोसी कला, जहाँ पर हमें शनि देव के दर्शन करने थे। हम सब लोग बैठ गए बस में और हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। अब आप ये देखिए कि बस में हमने किस तरह से आनंद किया। यहाँ पर हम लोग खूब नाचते गाते गए। चलिए ज़रा बताइए, क्या आप मुझे पहचान पा रहे हैं? इसके बाद हमारी बस रुकी सीधा कोसी कला जाकर। यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि हम शनिवार के दिन गए थे और कोसी कला में भगवान शनिदेव का मंदिर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। धूप बहुत तेज़ थी। पहुँचते पहुँचते हमें सुबह के 10 बज गए थे, लेकिन धूप इतनी तेज़ थी, लग रहा था जैसे दोपहर हो रही है। शनिदेव के मंदिर के बाहर इस तरह का मेला सा लगा हुआ था। मंदिर के बाहर दूसरी तरफ ये भंडारा चलता रहता है। जो लोग यहाँ भंडारा करवाना चाहते हैं, वो यहाँ पर आके संपर्क कर सकते हैं। यहीं पर ये गौशाला भी बनी हुई है, जिसे बिहारी जी गौशाला कहा जाता है। जहाँ पर शनि देव का मुख्य मंदिर है, वहाँ पर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था। वैसे भी शनि देव के मंदिर के अंदर सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही सावधानी के साथ चलना पड़ता है। वहाँ पर आप अपना कैमरा ना ही निकालें तो बेहतर है। शनि देव के मंदिर के बाहर ये प्रसाद की बहुत सी दुकानें बनी हुई हैं। यहाँ पर आप कहीं से भी प्रसाद ले सकते हैं और मंदिर के अंदर पुजारी जी आपकी बहुत अच्छे तरीके से पूजा करवा देते हैं। बहुत अच्छे से शनि देव के दर्शन कर लेने के बाद यहाँ से अब हम चल रहे हैं बरसाने की ओर, जहाँ पर राधा रानी का मंदिर है। ये जो रास्ते में बहुत सुंदर मंदिर दिखाई दे रहा है, इसका नाम कीर्ति मंदिर है। ऐसे तो ब्रज में बहुत से मंदिर हैं, लेकिन राधा रानी की माँ कीर्ति का मंदिर ये पहला है जो बरसाने में बना हुआ है। रंगीली महल परिसर में बना भव्य कीर्ति मंदिर वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। इसके बाद हम पहुँच गए ब्रज की महारानी श्री राधा रानी के दरबार में। यहाँ पर मंदिर का नाम लाडली जू मंदिर बरसाना है। देखिए लोग किस किस तरह से यहाँ पर मन्नत मांगते हैं और अपनी मन्नत पूरी होने पर माता के दरबार इस तरह से लेट लेट कर भी आते हैं। जब हम मंदिर पहुँचे तो मंदिर के पट बंद होने वाले थे। लाडली जू का मंदिर ऊपर पहाड़ी पर बना हुआ है, जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत ही भव्य महल है, बहुत ही सुंदर और अलग ही आत्मा को शांति देने वाली जगह है ये। अगर आप ब्रज की यात्रा करना चाहते हैं और आपको लगता है कि हमारा जाना हो ही नहीं पा रहा, तो अपनी अर्जी हमेशा लाडली जी महाराज के चरणों में लगाइए। बरसाना की महारानी तो राधा रानी हैं, जिनके तो हमारे बनवारी जी भी गुलाम हैं। इसलिए अगर आप अपनी अर्जी राधा रानी जी के चरणों में लगाते हैं, तो देखिए कैसे जल्दी जल्दी आपको वृंदावन जाने का मौका मिलता है। ये देखिए, जब हम ऊपर पहुंच गए तो इस तरह का है वहां से नज़ारा। ये जो मैं आपको दृश्य दिखा रही हूँ, ये मंदिर से बाहर का दृश्य है, और जो ये आप खिड़कियाँ देख पा रहे हैं, इसके दूसरी तरफ मुख्य मंदिर है। ये बाहर से नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। देखिए पूरा ब्रज जैसे हमारी आंखों के सामने हो।
मंदिर पहुँचे तो मंदिर के पट डले हुए थे जो थोड़ी देर बाद ही खुलने वाले थे। हम यहीं पर बैठकर पट खुलने का इंतज़ार करने लगे। जब तक मंदिर के पट नहीं खुलते तब तक आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बार दर्शनों के लिए मंदिर के पर्दे खुल जाएं, उसके बाद आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये खुली छत मंदिर के सामने की तरफ बनी हुई है। बहुत तेज़ धूप होने के कारण यहाँ पर बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि यहाँ से आपको पूरा नज़ारा दिखा पाऊँ। और ये मंदिर के अंदर का दृश्य है। इतने सुंदर दर्शन करने के बाद हमने शुरू की गोवर्धन जी की परिक्रमा शुरू करने के कुछ ही दूर बाद ये मंदिर आता है, जिसका नाम श्री गोवर्धन मंदिर है। आप भी दर्शन कीजिए श्री गोवर्धन महाराज के। बोलो गोवर्धन महाराज की जय, श्री गिरिराज जी की जय। इसके बाद परिक्रमा मार्ग में ही हम एक मंदिर में गए। इस प्राचीन मंदिर का नाम है पुंछरी का लोठा। मैंने इस मंदिर के बारे में कभी नहीं सुना था। हमारे गाड़ी वाले ने बताया कि अगर आप इस मंदिर के दर्शन नहीं करोगे तो आपकी परिक्रमा पूरी नहीं मानी जाएगी। यह एक बहुत छोटा सा मंदिर है, जिसके आसपास बंदरों का जमावड़ा लगा रहता है। कहा जाता है कि गोवर्धन परिक्रमा करने वालों को यहाँ पर हाजिरी लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी उनकी परिक्रमा पूरी मानी जाती है। यहाँ के पुण्य दर्शन और यहाँ पर हाजिरी लगाने के बाद हम पहुँचे श्री राधा कुंड। श्री राधा कुंड गोवर्धन धाम की एक बहुत ही पवित्र जगह है। राधा कुंड के पीछे बहुत ही सुंदर कथा है, जो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। राधा कुंड में राधा जी के प्रति श्रृंगार चढ़ाया जाता है, आरती की जाती है, पुष्प चढ़ाए जाते हैं। राधा कुंड के जब हम दर्शन कर रहे थे तो वहाँ पर झमाझम बारिश शुरू हो गई थी। इसके बाद हम चल दिए हैं अपने बांके बिहारी जी से मिलने। अब हमारी यात्रा चल पड़ी है वृंदावन धाम की ओर, जहाँ पर हम देखेंगे बांके बिहारी जी को। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, बांके बिहारी जी के मंदिर में कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता, इसलिए वहाँ मैंने अपना फ़ोन बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाला। लेकिन मंदिर के बाहर आने के बाद पिछली बार की तरह इस बार भी मैं आपको अपने साथ बांके बिहारी जी के मंदिर की परिक्रमा तो ज़रूर करवाऊंगी। यहाँ विशाल वैष्णो मंदिर के सामने बनी पार्किंग में हमारी बस खड़ी हो गई और हम सब चल दिए बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए आप भी हमारे साथ परिक्रमा कीजिए बांके बिहारी जी के मंदिर की। ये दीवार बिल्कुल पीछे श्री विग्रह के पीछे की साइड है, जहाँ पर लगातार एक जलहरी चलती रहती है। इस जलहरी के दर्शन कीजिए, अपने मस्तक से लगाइए और ध्यान कीजिए बांके बिहारी जी का। इस परिक्रमा को करते हुए आप अपने मन में वो सोचिए जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। बांके बिहारी जी का अद्भुत श्रृंगार था, बहुत ही सुंदर फूल बंगला सजा था। बांके बिहारी जी पीले रंग की पोशाक में अद्भुत सुंदर लग रहे थे। उन्होंने गले में कमल के पुष्पों की माला पहनी हुई थी। क्योंकि बांके बिहारी जी मंदिर में हिंडोला महोत्सव शुरू हो चुका है, वहाँ पर फूलों की इतनी भव्य सजावट थी कि पूरा मंदिर परिसर महक रहा था। और हाँ, परिक्रमा लगाते समय राधे राधे बोलना मत भूलना। कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिए राधे राधे, ताकि आपकी परिक्रमा पूरी तरह से स्वीकार हो जाए। ये है बांके बिहारी जी मंदिर का मुख्य द्वार। देखिए कितनी सुंदर सजावट है। बांके बिहारी जी मंदिर की परिक्रमा पूरी करते ही हम पहुंच गए बराबर में ही बने राधा वल्लभ मंदिर।
राधा वल्लभ मंदिर की भी अजब महिमा है। भगवान के शयन का समय हो रहा था, इसलिए राधा वल्लभ मंदिर में भी पट गिरे हुए थे और उसके बाद होनी थी शयन आरती। राधा वल्लभ मंदिर में बहुत ही सुंदर कीर्तन चल रहा था। शयन आरती देखने के लिए हम भी बड़े आराम से वहीं मंदिर परिसर में बैठ गए और आनंद लेने लगे कीर्तन का। और उसके बाद हुई राधा वल्लभ भगवान की सुंदर शयन आरती। अब आप राधा वल्लभ मंदिर की सुंदर शयन आरती के दर्शन कीजिए और गुनगुनाइए, राधा वल्लभ की अखियाँ जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियाँ जादू कर गई। आप आनंद लीजिए शयन आरती का और मैं आपसे विदा लेती हूँ। आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है आपको भी बहुत आनंद आया होगा। ये आनंद और भी लोग ले सकें, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। राधे कृष्णा।